अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस निजाम का गलीज चेहरा, इस निजाम की गारंटी काजी फाइज ईसा, क्योंकि अब निशाने इबरत बनने जा रहा है। उसका एक्सटेंशन का ख्वाब भी पूरा नहीं हुआ और वो तारीख के गटर में जाने जा रहा है। लिहाजा अब सबको अंदाजा है कि वो जिस तरह से काजी के दौर में हम पूरा सिस्टम कंट्रोल करके चला रहे थे, इस तरह काम नहीं चलेगा। जस्टिस याया अफरीदी हल्फ उठा लेंगे और जस्टिस याया अफरीदी कभी भी काजी फाइज नहीं बनेंगे। लिहाजा अब जो है मामलात दुरुस्त करने पड़ेंगे। तो लिहाजा आज दो बड़ी खुशखबरियां आई हैं अडियाला वालों के लिए। उसके पीछे एक बड़ी वजह जस्टिस याया अफरीदी का हलफ, काजी जो इस घटिया निजाम का एक घटिया जमानती था उसकी रुखसती, और दूसरा जो अमेरिका से 60 सेनेटर्स का खत आया जो बाइडेन को कि पाकिस्तान के अंदर तबाही हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जाली इलेक्शन हुआ है, पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर जेल में पड़ा हुआ है, तुम अपना किरदार अदा करो। तो नंबर 1 तो यह पेशरफ्त हुई है कि इमरान खान की एहलिया बुशरा इमरान को बनी गाला इस वक्त पहुंचा दिया गया है। आज उनकी रिहाई की रूबकार जारी हुई जज शाहरुख अर्जमंद की अदालत से, जिसे अडियाला जेल पहुंचाया गया। वकला भी पहुंचे और वर्कर भी पहुंचे। बुशरा बीबी को रिहा किया गया। वो एक सफेद रंग के लैंड क्रूजर के अंदर बैठी, उन पर फूल निछावर किए गए और भारी सिक्योरिटी के अंदर उनको बनी गाला पहुंचा दिया गया है। तो इस वक्त बेशुमार की आसराइयां, बेशुमार प्रोपेगेंडा, अखे जी वो डील हो गई है, डील हो गई है। बुशरा बीबी डील करके जा रही है। बुशरा बीबी ने इमरान खान से धोखा किया है और बुशरा बीबी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल गई है। देखिए, एक खातून जिसका कोई कसूर नहीं, जिसकी जीरो इंटरफेरेंस थी पॉलिटिक्स के अंदर, उसने 9 माह तक जेल काटी। गलीज से गलीज जो पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो पर भी मुकदमा नहीं बनाया गया होगा, किसी पर नहीं आज तक बना होगा इद्दत वाला और इंतहाई फहाश मुकदमा, उसने वो सहा। जादू टूना, तरह तरह की करैक्टर असैसिनेशन, उसके बावजूद वो खड़ी रही। उसे बनीगाला में हाउस अरेस्ट किया गया, तनकीद हुई तो उसने कहा कि नहीं, मैं बनीगाला नहीं रहूंगी, जहां आम कैदी रहते हैं अडियाला जेल, मुझे भी वहीं पर शिफ्ट किया जाए। और फिर सबसे अहम बात, जब बुशरा इमरान को सजा हुई थी वो भागी नहीं, खुद वो आकर बैठ गई थी अडियाला जेल कि मुझे गिरफ्तार करो, और पूरे निजाम को फिर उनके होश उड़ गए थे कि अब हम करें क्या, हमने तो तमाशा बनाना था। लेकिन बुशरा बीबी खुद ही आ गई है। तो लिहाजा अब ये प्रोपेगेंडा, वो रात को फैसल वाडा ने भी कहा और उससे पहले हसन अयूब ने भी कहा कि बुशरा बीबी की डील हो गई है और बुशरा बीबी से अब मुलाकातें हुआ करेंगी, बुशरा बीबी आगे पैगाम पहुंचाया करेंगी। अब लड़ाई होगी अलीमा खान में, अब लड़ाई होगी बुशरा बीबी में, तो जी डील हो चुकी है। तो लिहाजा ये डील वाला तासुर ऐसे ही है, बकवास हो सकता है। अगर किसी ने डील करनी होती मेरी जाती राय में, तो वो पहले दिन ही डील कर लेता, वो इतना अरसा जेल में धक्के ना खाता। बुनियादी वजह यह है, अमेरिका में इलेक्शन सर पे आ गया है। वो जो इस निजाम के जमानती थे, वो जो ऑपरेशन रजीम चेंज के दिन मुलव्वस थे, और फिर इस निजाम का घटिया और मकरूह चेहरा तारीख की कूड़ादान के अंदर जाने जा रहा है। दूसरी बड़ी खुशखबरी सुन ले। दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि आज जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान ने एक फैसला दिया, जिसका मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था। उन्होंने कहा था इमरान खान को फौरी तौर पे 3 बजे से पहले पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाए, उनकी वकला से मुलाकात करवाई जाए, और अगर नहीं लाते और बहाना करते हैं सिक्योरिटी थ्रेट का, तो फिर सबूत दिए जाएं। कौन से सिक्योरिटी थ्रेट है? ये लेटर लूटर हम आपके नहीं मानेंगे। ये जो आपने मजाक बनाया हुआ, रोज झूठे लेटर आप निकाल के ले आते हैं, मैं कुरान पर हलफ लूंगा, कुरान पर हलफ लिया जाएगा, झूठ बोलने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर कुरान पर झूठा हाथ रखे, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा कि ये है वो है। कराओ मुलाकात, फौरी इमरान खान को लेके आओ। अब इस फैसले के बाद दौड़े लग गई, करें क्या? यानी अब तो कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। तो फिर उसका एक मुतबादिल हल निकाला गया है इमरान खान से मुलाकातों का। हालांकि रात को फैसल वाडा ने कहा था 26 से 25 को पाबंदी खत्म होगी, 26 से इमरान खान की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। तो लिहाजा 26 तो अभी बाद में आएगी, आज से ही इमरान खान से मुलाकात होने जा रही है। खबर यह है
इमरान खान को 3 बजे अडयाला जेल से इस्लामाबाद हाईकोर्ट वकला से मुलाकात के लिए लाने के बजाय अडयाला हुकाम ने इसका मुतबादल हल निकालते हुए इमरान खान से जेल में ही 3 बजे सलमान अकरम राजा, फैसल फरीद चौधरी और शुएब शहीन की मुलाकात कराने का फैसला किया है। वकला को भी आगाह कर दिया गया है। तो लिहाजा एक तरफ बुशरा इमरान को रिहा कर दिया गया, वो बनीगाला पहुंच गई, और दूसरी तरफ इमरान खान से मुलाकात भी हो गई। तीसरी खबर सुन लें अमर फारूक के कोर्ट से। नूरीन खान, इमरान खान की बहन, उन्होंने दरखास्त दी थी कि खुदा के लिए मेरे भाई से मेरी मुलाकात करवाएं, हम बड़े परेशान हैं, इमरान खान को खाना नहीं दिया जा रहा, उनकी सेहत ठीक नहीं है, बिजली बंद कर दी जाती है उनके सेल की, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा एक ही बेटा है और मेरा एक ही भाई है, मेरा भाई भी जेल में है और मेरा बेटा भी जेल में है, तो मैं जो है वो अपने भाई की मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है, मैंने भाई से मिलना है। तो आज अमर फारूक ने यह फैसला दिया है कि 25 तक पाबंदी है, 26 को जैसे ही पाबंदी खत्म हो सबसे पहली मुलाकात नूरीन नियाजी की अपने भाई इमरान खान से करवाई जाए। एक और खबर सुन लें। इस्लामाबाद पुलिस ने बलोचिस्तान नेशनल पार्टी यानी BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल समेत पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दहशतगर्दी समेत 7 दफात के तहत दर्ज किया गया है। अब जरा FIR के अंदर इल्जाम क्या है? इल्जाम यह है कि उन्होंने सेनेट के स्टाफ को जदोकोब किया। मुकदमा जमील अहमद जॉइंट सेक्रेटरी सेनेट की मुद्दत में दर्ज किया गया। यानी जो जदोकोब करते हैं, जो जदोकोब करके सेनेटर्स को लेके आए, उन पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बल्कि एक बेचारा पार्टी का सरबराह जिसके 2 ही सेनेटर थे, दोनों को ही उठा लिया गया, दोनों से ही वोट दिलवा दिया गया, पर्चा भी उसी पर दे दिया गया कि उसने आके जदोकोब किया है। यानी जिसे कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाला काम हो गया है कि जदोकोब आप करें, जदोकोब करके आप लेके आए, उसके बाद सेंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसे दोबारा जदोकोब किया जाए, दोबारा वो कहे कि वो अख्तर मैंगल ने मुझसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, और पर्चा भी अख्तर मैंगल पर ही हो जाए। तो ये इस मुल्क के अंदर जो है वो सरेआम जिसे कहते हैं ना बदमाशी, वो बदमाशी चल रही है। काजी फाइज ईसा के हवाले से जरा खबर सुन ले। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आखिरी रोज का अदालती रोस्टर जारी कर दिया। कल उनका आखिरी रोज होगा। रोस्टर के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने आखिरी रोज चैम्बर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने आखिरी रोज किसी भी बेंच में शामिल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस कल सुबह 10:30 बजे होगा। और रोस्टर के मुताबिक जैसे मंसूर अली शाह छुट्टी पे, रात को ही आपको खबर दे दी थी कि वो मक्का मुकरमा जा चुके हैं उम्रा अदा करने के लिए, और जाने से पहले जिन्होंने काजी को खत लिखा है वो भी सुबह मैंने आपके सामने रखा था। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान के, जब किसी मुल्क के अवामी नुमाइंदे अपनी जाती फायदे के लिए आइन को रोंदना शुरू कर दें, और उन्होंने बड़ी सारी, उन्होंने कहा हमारे अमाल जो है ना वो अवाम भी देख रही है, कुदरत भी देख रही है, तारीख किसी को माफ नहीं करती, हम जब इक्तदार में होते हैं तो हम फिरौन बन जाते हैं। तो उसके बाद जनाब एक और खबर सुन लें। इस्लामाबाद चीफ जस्टिस काजी फाइजा को कल अलविदाई जोराना दिया जाएगा। ये वही जोराना है जो काजी ने कहा था 20 लाख रुपया खर्चा आएगा और मैं पैसे बचाना चाहता हूं, मैं कफायत शारी करना चाहता हूं और मैं ये जोराना नहीं लूंगा। यानी वो जो काजी ने इनकार किया था ना 20 लाख, और टोटो ने खबरें चला दी थी, देखो देखो कैसा काजी है, कैसा सफेद पोस्ट जज है, फकीर बंदा है, फकीर। उस फकीर ने आप दावत कबूल कर ली है। नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी और सुप्रीम कोर्ट मेजबान होंगे। इससे कबल जस्टिस काजी फाइजा ने इशाया लेने से माजरत कर ली थी। जस्टिस काजी फाइजा दीगर जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट की इमारत में बुनियादी हकूक की यादगार का भी इफ्तिताह करेंगे। जस्टिस काजी फाइजा ने एक इमारत बनवा रहे हैं, एक मोनूमेंट बनवा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका इफ्तिताह करेंगे और उसका क्या टाइटल है, वो किसकी याद है, बुनियादी हकूक। एक ऐसा शख्स, हामिद मीर साहब ने आज जो कॉलम लिखा, उन्होंने कहा अब लोग जस्टिस मुनीर को भूल गए हैं। पंजाब से ताल्लुक था ना जस्टिस मुनीर का, तो पंजाब वाले काजी के बड़े शुक्रगुजार हैं कि जस्टिस मुनीर जो है वो अब पीछे रह गया है। अब बलोचिस्तान का जो काजी है वो जस्टिस मुनीर के भी रिकॉर्ड तोड़ गया है। तो वो इंसानी हकूक, जाली इलेक्शन करवाने वाला, इंसानी कवानीन पर, इंसानी हकूक पर खामोश रहने वाला, अरशद शरीफ का केस न लगाने वाला, पाकिस्तान के अंदर अगवा को जो है वो लीगल करवाने वाला शख्स, शब खून मारने वाला शख्स बुनियादी इंसानी हकूक की बिल्डिंग का इफ्तिताह करेगा। तो यह भी पाकिस्तान के अंदर एक अलग ही ड्रामा होगा। गंडापुर की जानिब से ऐलान किया गया है इस बार पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा, पूरे पाकिस्तान को हर तरफ से बंद करेंगे
अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जबकि सलमान अकबर राजा ने गुफ्तगू की है मीडिया से, उन्होंने कहा कि पक्का बंदोबस्त तो हम करेंगे, लेकिन हम बेवकूफी नहीं करेंगे। हमारे कुछ लोगों को उकसाया जा रहा है कि निकलो निकलो फौरी निकलो, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 1000-2000 बंदे आए, खुद ही मारे, खा खू के वो चले जाएं, पार्टी खुडे लाइन लग जाए। तो ऐसा हम नहीं काम करेंगे, हम भरपूर बड़ी तहरीक चलाएंगे। हम जो इश्तियाल में आके जल्दबाजी के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा नुकसान हो। तो लिहाजा हम पक्का काम करेंगे और हम सोच समझकर जो है वो सारे फैसले करेंगे। तो ये बहरहाल खबरें हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।